नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके जीवन में। तो हम बात कर रहे थे आपके अलंकार में हमने विविध अलंकार तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आपने नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आज का अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार का मतलब क्या होता है कि जहाँ श्रोता द्वारा वक्ता के कथन का जानबूझकर अलग अर्थ निकाला जाता है। जैसे मैं कह दूँ कि तुम्हें कल पढ़ने नहीं आना है। अब मैंने कहा कि तुम्हें कल पढ़ने नहीं आना है और उसका अर्थ उसने ये समझ लिया कि मुझे अब एकदम पढ़ने ही नहीं आना है। समझ रहे हैं ना? तो वक्ता द्वारा जो कथन जो होता है ना, उसको जानबूझकर क्या मान लेना, उसके विपरीत मान लेना। तो जानबूझकर उसका अलग अर्थ निकाल लिया जाता है या कल्पित किया जाता है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? आपका वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, देखिए कि भिक्षुक गोकित को गिरजे। गिरजे मतलब पार्वती जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लक्ष्मी जी है, ठीक है। लक्ष्मी जी, आप लक्ष्मी जी को जानते ही हैं। जो लक्ष्मी जी है ना, वो पार्वती से कह रही हैं कि हे पार्वती, तुम्हारे भिक्षुक जो है ना, तुम्हारे भिक्षुक को कहाँ गए हैं। तो उस कंडीशन में पार्वती ने उनको उल्टा समझ में आ गया। उन्होंने सोचा कि मेरे जो हस्बैंड है, मेरे जो पतिदेव हैं, उनके बारे में ये तो भिक्षुक बोल रही है, रुको मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। तो वो क्या कहती है लक्ष्मी जी के बारे में, पार्वती जी, सो कि तक मांगन गयो बलि द्वार रे। देखो जाकर कहीं बलि के जो है द्वार पर कुछ मांगने गए होंगे। तो ठीक उल्टा प्रहार किनके ऊपर कर दिया इन्होंने, पार्वती जी ने लक्ष्मी जी के ऊपर कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जो लक्ष्मी जी बोली थी भिक्षुक, उन्होंने उसका अर्थ को उल्टा मान लिया था, उसको टेढ़ा समझ लिया था, जिसके वजह से इन्होंने इसका प्रहार जो है उनके ऊपर कर दिया था कि देखो जाकर बलिहारी के यहाँ जो है 3 पैर ज़मीन मांगने के लिए जब गए थे वामन अवतार में, भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी के पति जिनके नाम है भगवान विष्णु हैं, तो वही गए थे। तो उनके बारे में ये सब बोल रही हैं। समझ रहे हैं ना? उसी तरह से नीचे भी देखेंगे कि पशुपाल कित गयो रे सजनी। अरे पशुपाल जो है वो किधर गए हैं सजनी, सो तुम यमुना तट पर धेनु चरा रहे हो रे। जाकर देखो किसी यमुना के तट पर जो है वो गाय क्या कर रहे होंगे, चरा रहे होंगे। यानी कि सीधा पार्वती जी ने लक्ष्मी जी पे और लक्ष्मी जी ने पार्वती पे प्रहार कर रही है। ऐसा तो लक्ष्मी जी का कहना तो वैसा बात है नहीं भाई साहब, लेकिन पार्वती जी मान ली है, जिसके वजह से उसका अर्थ जो है उन्होंने टेढ़ा कर दिया उसको। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? वक्रोक्ति अलंकार हो गया। समझ में आया क्या? बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगला हेडिंग दीजिएगा अतिशयोक्ति अलंकार। अगला जो अलंकार है वो आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। तो हेडिंग देना है भाई साहब, वो है अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए कभी कभी अतिशयोक्ति में पूछा जाता है कि बताइए अतिशयोक्ति कैसे लिखा जाता है। तो शब्द शुद्धि का बेहतरीन एग्जाम्पल है ये अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। तो अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, इसके बारे में बात किया जाए तो सर अतिशयोक्ति अलंकार में ये होता है कि जब हम किसी बात को जो है ना बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? यानी कि जब किसी बात का वर्णन जो है बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, तब वहाँ कौन सा अलंकार होगा? आपका अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो इसकी परिभाषा ऐसे निकल जाती है कि जब किसी बात का वर्णन, लिखिएगा, जब किसी बात का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर जब किसी बात का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, तब वह कौन सा अलंकार होता है भाई साहब? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हम लोग बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल पढ़े हैं और आप जानते भी हैं, और वो है एग्जाम्पल कि हनुमान की पूँछ में, ठीक है, हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आप समझ ही रहे होंगे कि हनुमान की पूँछ में, यानी कि हनुमान की पूँछ में अभी आग लगी ही नहीं, तब तक सारी लंका क्या हो गई? जल गई भाई साहब। यानी कि हनुमान की पूँछ में लगा न पाई आग, यानी हनुमान की पूँछ में अभी आग नहीं लगा था।
समझ रहे हैं ना। तब तक सारी लंका क्या हो गई थी, जल गई थी, और सभी जो राक्षस थे, वो निशाचर माने राक्षस होता है, और सभी राक्षस जो है आपके वहाँ से क्या हो गए, रवाना हो गए, सभी राक्षस वहाँ से भाग गए। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे बात को क्या कहा जा रहा है, बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है। और जहाँ पे बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पे होता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि बालों को खोलकर मत चला करो, बालों को खोलकर मत चला करो, बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। क्या बात है, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। ये कह रहा है कि बालों को जो है खोलकर मत चला करो, नहीं तो दिन में भी सूरज जो है अपना रास्ता क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी बात को क्या कर दिया, बढ़ा चढ़ा कर दिया। अब बात को जब बढ़ा चढ़ा कर देते हैं तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो समझ में आ गया, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है। तो चलिए अगला हेडिंग दीजिए, और वो है आपका अगला अन्योक्ति अलंकार। क्या है भाई साहब, अन्योक्ति अलंकार। ठीक है। मुझे ऐसा समझ में आ रहा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है। अगला लिखिए अन्योक्ति अलंकार। अगला है अन्योक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार। ठीक है। अन्योक्ति अलंकार में क्या होता है, जहाँ अप्रस्तुत के द्वारा, जहाँ अप्रस्तुत के द्वारा लिखिएगा, जहाँ अप्रस्तुत के द्वारा, जहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत, जहाँ अप्रस्तुत के द्वारा क्या हो, प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन किया जाए, व्यंग्यात्मक कथन किया जाए, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, तो वहाँ पे अन्योक्ति अलंकार होगा। अब इसको आप जो है एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, नहीं विकास यही काल, नहीं विकास यही काल, नहीं विकास यही काल, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बध्यो, अली कली ही सौ बध्यो, अली कली ही सौ बध्यो, आगे कौन हवाल, आगे कौन हवाल, अली कली ही सौ बध्यो, आगे कौन हवाल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई साहब, ये कह रहा है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, अभी उस फूल में ना तो परागे ही हैं, ना ही उसमें मधु, ना ही उसमें अभी मधु आए हैं, ना ही विकास ही काल, ना ही उसका अच्छे से विकास हो पाया है। अली कली ही सौ बध्यो, अभी से अली, अली का मतलब होता है भौरा, अभी से ही भौरा जो है उस कली माने उस फूल के चारों ओर क्या कर रहा है, मंडरा रहा है। तो आगे कौन हवाल, यानी कि फिर जो है अभी से अगर भौरा उस पर मंडराने लगेगा तो आगे जाने क्या क्या होगा। इसका सीधा सा अर्थ है, एक अलग से एग्जाम्पल में ले रहे हैं कि हे राजन जो है अभी तो रानी नई नहीं है, हे राजन अभी तो रानी नई नहीं है, अभी तो उनकी युवा अवस्था आनी बाकी है, अगर आप अभी से रानी में खोए रहेंगे तो आगे क्या होगा। समझ रहे हैं ना आप। तो यही बात यहाँ पर भी लागू होती है कि अभी फूल में जो है पराग तो आए ही नहीं है, अभी मधुर मीठी मधुर उसमें आई ही नहीं है, तब तक जो है भौरे उस पर क्या कर रहे हैं, मंडरा रहे हैं। तो फिर न जाने आगे उसका क्या होगा, इसी के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार है। ठीक, अगला लिखिएगा, अगला है हेडिंग के रूप में विभावना अलंकार। ठीक है, अगला जो है वो है आपका विभावना अलंकार।
तो अगला हेडिंग दीजिए विभावना अलंकार। विभावना अलंकार, विभावना अलंकार क्या होता है? विभावना अलंकार, इसके बारे में हमको जानना है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो देखिए विभावना अलंकार जो होता है, ठीक है, जो विभावना अलंकार होता है यानी कि जहाँ बिना कारण, लिख लीजिएगा परिभाषा पहले इसका, जहाँ बिना कारण, जहाँ बिना कारण या कार्य में, जहाँ बिना कारण या कार्य में या जहाँ बिना कारण कार्य में बाधा, कार्य में बाधा या विपरीत कार्य का होना पाया जाए, कार्य का होना पाया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? आपका विभावना अलंकार होगा। अब कैसे होगा इसका एग्जाम्पल देंगे, आपको बड़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए हम कहते हैं ना कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। यानी कि बिना कान के वो सुनता है, बिना पैर के वो चलता है, और बिना कर्म किए ही वो अलग अलग तरीके से जो है अपना कार्य कर लेता है, मतलब अनेकों प्रकार के कार्य करता है। अब ऐसा संभव है क्या कि बिना कान के आप सुन सकते हैं? नहीं ना। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? बिना कारण का हो रहा है। बिना कारण, समझ रहे हैं ना? बिना कारण क्या हो रहा है? कार्य का होना पाया जा रहा है, जिसके कारण से यहाँ पे कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है। तो लिख लीजिएगा बिनु पद चले सुने बिनु काना, लिखिएगा बिनु पद चले सुने बिनु काना, सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। कर बिन कर्म करे विधि नाना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। तो यहाँ पे देखेंगे तो बिना कारण का कार्य हो रहा है आपका, जिसके कारण से यहाँ पे कौन सा हो जा रहा है? विभावना अलंकार। अभी और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं आपके इसके, ठीक है, और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे देखिए तेज छत्रधारी न हूँ, तेज छत्रधारी न हूँ, तेज छत्रधारी न हूँ, असहन ताप करंत, असहन ताप करंत। अब बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है कि तेज छत्रधारी हूँ, यानी कि तेज मतलब जो प्रकाश होता है, अछत्र माने जो छाता होता है, या मान के चलिए छत ही है। तो तेज छत्रधारी हूँ, असहन ताप करंत, फिर भी मैं असहनीय ताप को क्या करता हूँ? सहन करता हूँ। ये कैसे हो सकता है? आप जब छत्र धारण कर लिए हैं, प्रकाश आ ही रहा है आपका, आप उसी को रोक ले रहा है, तो फिर भी आप असहनीय ताप कैसे सहन कर रहे हैं? तो यहाँ पे यही इसका मतलब निकल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? कार्य में बाधा, कार्य में तो बाधा हो रही है। अरे कार्य में बाधा हो रही है, मान के चलिए कोई पर्सन है, इस पर्सन के ऊपर जो है, यहाँ पे इस पर्सन के ऊपर ने मान के चलिए छत है और तेज प्रकाश इस पे आ रहा है, फिर भी ये कह रहा है कि इस प्रकाश को क्या कर रहा है? ये सह रहा है। ये भी प्रकाश जो है यहाँ से होल होकर इसके आर पार हो जा रहा है। यानी कि बिना क्या हो रहा है यहाँ पे? बिना कार्य में बाधा पड़े हुए भी कार्य का होना पाया जा रहा है। यहाँ पे पाया जा रहा है ना कि देखिए बिना कार्य में जो है बाधा, बिना बाधा के जो है प्रकाश आ रहा है, और ये कह रहा है कि मैं उस ताप को असहन ताप को क्या कर रहा हूँ? सह रहा हूँ। ये भी बोला है ना कि असहन ताप करंत, और मैं असहनीय ताप को क्या कर रहा हूँ? सहन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? विभावना अलंकार हो जाएगा। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए। एक और एग्जाम्पल है अच्छा सा, और वो है काले घन उमड़ी। अगला लिख लीजिएगा काले घन उमड़ी, काले घन उमड़ी। ठीक है, काले घन उमड़ी अंगारे बरसत है। अब बताइए अंगारे बरसत है, काले घन उमड़ी अंगारे बरसत है। अब काले घन का मतलब जब काले काले बादल जो है आसमान में छाए रहते हैं, तो उस समय कह रहा है कि अंगारे बरसत है, यानी कि अंगारे क्या हो रहे हैं? बरस रहे हैं। अब बताइए
जब काले काले बादल लगते हैं तो क्या अंगारे वास्तव में बरसते हैं? नहीं, जब काले काले बादल लगते हैं तो मौसम बड़ा सुहावना होता है। तो यहाँ पे एक नायिका है, वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पे एक नायिका है और नायिका जो है कह रही है कि इस काले काले घन बादल जो है इतने उमड़ रहे हैं और मौसम इतना सुहावना हो रहा है कि उसके नायिका जो है उसके नायक उसके पास नहीं है, जिसके कारण वो कह रही है कि ये मुझे जो है मौसम अंगारे जैसा प्रतीत हो रहा है। क्यों प्रतीत हो रहा है? क्योंकि उसका नायक जो है ना उस नायिका के पास नहीं है, इसलिए नायिका ऐसा कह रही है। समझ रहे हैं ना? जिसके कारण से कौन सा अलंकार हो जा रहा है आपका? विभावना अलंकार हो जा रहा है। आया समझ में क्या भाई साहब? तो इतना ही रहने देते हैं, छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, ठीक है, अलंकार के, ताकि आपको अच्छे समझ में आए और आप अपना स्कोर भी अच्छा से कर पाए। मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा इस पे, अलंकार के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना सब प्रीवियस ईयर आपको सॉल्व भी कराऊंगा। देखिए आप कितने चुटकी में उसको हल करते हैं कि नहीं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? ये पूरा चैलेंज देते हैं हम आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।